हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चौमू पे। दोस्तों, राजस्थान की जनसंख्या पढ़ रहे थे हम। उसका पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसका पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमने राजस्थान की कला संस्कृति कंप्लीट करा दी है। साथ ही साथ हमारे ज्योग्राफी पे कई टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक स्टार्ट है जनसंख्या घनत्व। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है भाई? 200। कितना है? 200। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है जयपुर का। कितना? 595। फिर है भरतपुर का 503। तो ऐसे कितने जिले हुए जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से ज़्यादा है? दो। एक तो जयपुर और एक भरतपुर। तीसरे नंबर पे है भाई दौसा। चौथे पे है अलवर और पांचवे पे है धौलपुर। आप तो ये ध्यान रखना, अगर सर्वाधिक वाले आ जाए तो आपका जो राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है, कौन सा? पूर्वी क्षेत्र, इसके ज़िले हैं। अब आप इनको तो भाई संभाग के हिसाब से ध्यान रख सकते हो। जैसे जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या है, फिर भरतपुर में आ जाएगी जनसंख्या घनत्व में, ठीक है। फिर दौसा में आ जाएगी, फिर अलवर में आ जाएगी और फिर धौलपुर में। और सर, इनकी संख्या कैसे याद रखे? दो भाई, धौलपुर की तो आप याद रख लो कितनी है, 398, ठीक है। इसमें 40 जोड़ दोगे तो कितनी आ जाएगी? 438। वो आ जाएगी आपके अलवर की। 38 का डबल कर दो, कितना आ जाएगा? 76। तो 476 किसकी आ गई भाई? दौसा की। 595 और 503 आपको याद रखनी पड़ेगी। तो जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर और धौलपुर, ये क्या है? जनसंख्या घनत्व से सबसे बड़े जिले। भाई, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक वाले पढ़ लिए, न्यूनतम वाले भी देख लेते हैं। न्यूनतम तो आपको सबको पता है भाई, कहाँ होंगे? पश्चिमी भाग में। जैसे जैसलमेर में कितने? 17। फिर बीकानेर में कितने? 78। फिर बाड़मेर में कितने? 92 यानी 92। फिर है चूरू। चूरू में कितने? 147। फिर है आपका जोधपुर। जोधपुर में कितना भाई? 161, ठीक है। कहाँ पे है? जोधपुर में 161। तो 17, 78, 92, 147 और 161। तो ऐसे कितने ज़िले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है भाई? 3। कितने हैं? 3। और 50 से कम पूछे तो 1। किसका? जैसलमेर का। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू और जोधपुर, ठीक है। याद हो गया होगा। आगे नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कितने थे आपके? 2, जयपुर और भरतपुर। 400 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले कितने थे? 4, ठीक है। 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले कितने थे भाई? 3। अभी अभी आपने देखा। कौन कौन से थे? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। आगे है अपने लिंगानुपात। कौन सा पात? लिंगानुपात। और राजस्थान का लिंगानुपात है भाई 928, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है आपकी? 928। मतलब 72 तो कुंवारा ही रहता दिखा भाई, है ना? ये लगे ना देखा तो। भारत में राजस्थान का स्थान 21वां है। कौन सा? 21वां। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछ ले तो डूंगरपुर भाई, कितना? 994। और न्यूनतम पूछ ले तो धौलपुर, कितना? 846। धौलपुर में कितना है? 846। डूंगरपुर में कितना है? 994, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले पूछे आपसे तो डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। लास्ट में कौन सा है? 5वां, बांसवाड़ा। डूंगरपुर का 994। राजसमंद में आने के लिए 4 कम कर दो, पाली में आने के लिए 3 कम कर दो, 987। फिर 4 कम कर दो, फिर 3 कम कर दो, मतलब 4, 3, ठीक है। 4, 3 कम करते जाना है आपको। 994 याद रखो आप तो। डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब भाई न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। न्यूनतम लिंगानुपात में सबसे पहले आपने देख लिया धौलपुर का 846।
फिर है जैसलमेर का 852, फिर है करौली 861, फिर है भरतपुर 880 और गंगानगर 887। तो जैसलमेर सबसे पहले धौलपुर, जैसलमेर और करौली, भरतपुर, गंगानगर। धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर और गंगानगर। ग्रामीण लिंगानुपात अगर आपसे पूछे तो कितना आ जाएगा भाई? 933। और शहरी पूछे तो 914। भाई शहर वाला ज़्यादा कुंवारा रेला, ध्यान रख जो। ग्रामीण में तो थोड़ा ठीक है, शहर में 914 ही है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात पूछे आपसे तो टोंक कितना है भाई? 985। लेकिन न्यूनतम शहरी लिंगानुपात पूछे तो जैसलमेर कितना है? 807। कितना है? 807। ये ध्यान रखना, शहरी लिंगानुपात है। अब ग्रामीण लिंगानुपात भी देखेंगे। फैक्ट ही फैक्ट है भाई, क्या कर सकते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है पालिका, कितना? 1003। तो प्रश्न आया हुआ है किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है? तो पालिका। और न्यूनतम ग्रामीण पूछ ले तो धौलपुर का। किसका है? धौलपुर का। भाई सर्वाधिक लिंगानुपात में गिरावट डूंगरपुर जिले में आई है और सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है? जैसलमेर जिले में। जहाँ का सर्वाधिक लिंगानुपात है ना, वहाँ पे तो कमी आई है, और जो सबसे बड़ा जिला है वहाँ पे क्या आई है? वृद्धि आई है। आगे है साक्षरता, मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं। कुल साक्षरता है 66.1%, जिसमें से पुरुष साक्षरता है 79.20 और महिला साक्षरता है 52.10%। और यही आपके परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, पीटीआई एग्जाम में अभी जो लगी थी ना, कि महिलाओं का कितना है तो 52.10%, पुरुषों का कितना है 79.20%, और टोटल ओवरऑल पूछे तो 66.1%। भाई सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले तो आपका कोटा, जयपुर, झुंझुनू। आप 3 के 3 ही याद रखना, वैसे मैं 5 लिखा रहा हूँ, सीकर और अलवर। कोटा की कितनी है? 76.6%। तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, झुंझुनू। ध्यान रखना, जो ये टोटल साक्षरता मैं बता रहा हूँ ना, ये की सेम आगे भी किसी में आएगी, वो आप ध्यान रखना। कोटा, जयपुर, झुंझुनू। और न्यूनतम है आपकी जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर। जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर। 3 ध्यान रख लो, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और कोटा, जयपुर, झुंझुनू। 3 याद रखो आप तो। फिर है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले, तो उसमें कोटा, जयपुर, झुंझुनू था ना। कोटा, जयपुर, झुंझुनू था। क्या था उसमें? कोटा, जयपुर और झुंझुनू। इस झुंझुनू को ऊपर ले जाओ तो फिर क्या बन जाएगा? झुंझुनू, कोटा और जयपुर। क्या बन गया? झुंझुनू, कोटा और जयपुर। ये किसकी आ जाएगी? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की। और न्यूनतम बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही और जालोर में। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही और जालोर में क्या है? न्यूनतम पुरुष साक्षरता। भाई न्यूनतम पुरुष पढ़ लिए तो महिला भी पढ़ने की पड़ेगी, सर्वाधिक और न्यूनतम। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता है आपकी वही कोटा, जयपुर, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, झुंझुनू। लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता पूछ ले तो जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर। मतलब जालोर, सिरोही और जैसलमेर की लगभग समान है। और तीसरे नंबर पे कौन सा है? बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। आगे है आपके ग्रामीण साक्षरता, और ग्रामीण साक्षरता कितनी है भाई? 61.4%। शहरी कितनी है? 79.7%। ग्रामीण कितनी है? 61.4% साक्षरता के लिए है ये। और शहरी कितनी है? 79.7%। सर्वाधिक शहरी साक्षरता किसकी है भाई? उदयपुर की। और न्यूनतम जालोर की। सर्वाधिक तो उदयपुर की, न्यूनतम जालोर की। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता किसकी है? झुंझुनू की। और न्यूनतम किसकी है? सिरोही की। लेकिन शहरी पूछ ले तो उदयपुर और जालोर, और ग्रामीण पूछ ले तो झुंझुनू और सिरोही। उदयपुर की साक्षरता में दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता हमने कंप्लीट कर ली है दोस्तों।
आगे हम पढ़ेंगे बाल लिंगानुपात, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। आज तक के लिए यही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा फैक्ट हो चुके हैं। वीडियो को 2 से 3 बार देखना, नोट्स बनाना, आपको समझ में आ जाएगा।